अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हमारे एक भाई ने सवाल किया है कि क्या मैं बगैर शादी के लड़की की इजाजत से उसके साथ हम बिस्तरी कर सकता हूँ ताकि उससे मेरी शादी हो जाए। अब देखिए जरा कितना अजीबो गरीब किस्म का सवाल किया गया है कि मैं लड़की से हम बिस्तरी कर लेता हूँ, आम जबान में बोला जाए मतलब जिना कर लेता हूँ, क्योंकि लड़की के वालिदैन बाद में मुझसे ही शादी करें। कितना अजीबो गरीब सवाल है। तो चलिए चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। मेरे भाई, शादी के लिए वली का राजी होना जरूरी है, तभी ये शादी हो सकती है। आप ये अमल करके उस लड़की को जो हासिल कर रहे हैं, ये हासिल करने का तरीका सरासर गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जानिया है जो बगैर वली की इजाजत के निकाह कर ले। इसी तरह एक और रिवायत में फरमाया कि औरत औरत की वली ना बने, औरत औरत को निकाह में ना दे दे, मतलब उसकी वली ना बने। पता चला मर्द ही वली होगा। सबसे पहले वालिद, वालिद ना हो तो चचा, फिर दादा, मामू, नाना, ये सब इसके महरम हैं। और अगर ये रिश्ते मौजूद ना हो तो वक्त का हाकिम, खलीफा, कोई जिम्मेदार इंसान ही वली बनेगा। जैसे कि इस भाई ने सवाल में कहा कि पहले लड़की से मैं हमबिस्तरी यानी जिना कर लेता हूँ, फिर चूंकि लड़की वाले मजबूर हो जाएंगे और मुझसे ही शादी करेंगे, तो क्या ये दुरुस्त है? तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर ऐसा किसी ने किसी लड़की के साथ किया तो उसने जिना किया। याद रखिए, वली की इजाजत के बगैर निकाह करेंगे तो भी जिना होगा। हालांकि मौलवी निकाह पढ़ाएगा, सुन्नत के मुताबिक खुतबा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वली नहीं होगा तो निकाह जिना में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ तो आप शादी से पहले यानी शादी हुई नहीं और आप लड़की से इसलिए हम बिस्तरी करना चाहते हैं कि इस तरह लड़की मुझे मिल जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अमल जिना में काउंट होगा। कोई लड़की बगैर वली की इजाजत के निकाह नहीं कर सकती। निकाह के लिए वली की इजाजत मिलना लाजमी और जरूरी है। इस बात को नौजवान खास तौर से ध्यान में रखें, वरना इस लव अफेयर के चक्कर में आजकल जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इससे पूरी उम्मत मुसल्लिमा, पूरा मुआशरा तबाही के दहाने पे जा रहा है। लिहाजा इस चीज को ध्यान में रखें। निकाह के लिए सीधे तरीके से रिश्ता भेजें। लड़की का वली अगर कबूल करे और लड़की भी कबूल करे, फिर उसके बाद आप निकाह कर सकते हैं। जो आपने पूछा वो तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, वो सरासर गलत है। चलिए नाजरीन, चलते हैं एक और सवाल की जानिब। एक भाई ने ये सवाल किया है कि एक शख्स एक दिन में अपनी बीवी के साथ कितनी दफा जिमा या हमबिस्तरी कर सकता है। तो एक शौहर अपनी बीवी के साथ एक दिन में उन दोनों मियाँ बीवी को जो भी पसंद है वो उतनी बार कर सकता है। उसमें कोई शरई गाइडलाइंस हम नहीं दे सकते कि एक बार करे, 2 बार करे या 3 बार करे। ये गाइडलाइन दुरुस्त नहीं है। हर इंसान का जिस्म, सेहत, ख्वाहिशात अलग अलग होती है, लिहाजा उसके एतबार से वो 1 बार, 2 बार या उससे ज्यादा मर्तबा कर सकता है। लेकिन उल्मा के अक़वाल हैं कि ज्यादा ना किया जाए तो बेहतर है। हाँ, ये अलग बात है कि हर रोज करे या एक दिन छोड़कर करे, लेकिन एक ही रात में बहुत सी बार करने से इंसान थकान महसूस करता है और जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो जाता है। तो लिहाजा लेकिन शरई एतबार से हर किसी का चूंकि मामला मुख्तलिफ है, शरीयत ने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दी कि इतने इतने बार, लेकिन कोई इंसान करना चाहे तो कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में एक के बाद एक अज़वाज के पास गए आप
اور آپ نے ہر زوج کے پاس جانے سے پہلے غسل کیا، مطلب ایک کے پاس گئے ہم بستری کی غسل کیا، پھر دوسری کے پاس گئے ہم بستری کی اور غسل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ ایک ہی غسل کرتے تو بھی ٹھیک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ میں نے ہر بار غسل کیا۔ تو پتہ چلا ایک سے زائد بار کیا جا سکتا ہے، چاہے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بھی، چاہے ایک بیوی کے ساتھ ہو، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رضامندی شامل ہو، یعنی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کئی بار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک گائیڈ لائن نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔